जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना सब बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो तंत्र आपके शरीर के किन किन हिस्सों में जो है अपना प्रभाव डालता है, और हम उन प्रभावित क्षेत्रों के द्वारा कैसे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। और बहुत सारे तंत्र होते हैं, देखो बहुत अलग अलग प्रकार के तंत्र क्रिया की जाती है लोगों पे। कुछ क्रियाएं ऐसी की जाती हैं किसी का घर तोड़ने के लिए, या दो प्रेमी हैं और उनमें झगड़े करवाने के लिए, और घर परिवार में कलिश करवाने के लिए किसी का तंत्र के द्वारा काम व्यापार बांध दिया जाता है। किसी स्पेशल पर्सन के ऊपर तंत्र किया जाता है। तो तंत्र जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, चाहे वो छोटा सा तंत्र हो या वो बड़ा सा तंत्र हो, वो तंत्र आपके शरीर के किसी ना किसी हिस्से में बैठता है। आपके सर पे आके बैठेगा, आपके कंधों पे आके बैठेगा, आपकी गर्दन में आके बैठेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में आके बैठेगा, आपके घुटनों में आके बैठेगा। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक तंत्र वो आपके पेट में, आपकी नाभि में। और उसकी एक और जो सबसे जो खतरनाक तंत्र होता है, जब शमशानी क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, अघोरी शक्तियों का जब इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति पे तंत्र किया जाता है, तो वो तंत्र आपकी प्राइवेट पार्ट्स में जाकर बैठता है ना। इतनी डीप जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको अपना काम देखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, आखिरी तक देखिएगा। और गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है, तो हम कौन कौन सी गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकते हैं, हम कौन कौन से मंत्रों को जाप कर सकते हैं, कौन कौन सी हम सिद्धियां कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी तंत्र क्रिया को, आपके ऊपर किए गए तंत्र को आप काट सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगी, है ना। इसी महीने के आखिरी से गुप्त नवरात्रि भी लग जाएगी, तो बस यही चीज़ है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तंत्र जिसके बारे में सब जानते हैं, सबको मालूम है, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग तंत्र को मानते हैं और कुछ लोग तंत्र को नहीं मानते हैं, है ना। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, हमारी तो भगवान पर आस्था है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम भगवान को मानते हैं, यानी हम एक सकारात्मक शक्ति को अगर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति भी होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। तो भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, वो एक प्रेत के उद्धार के लिए ही सबसे पहले की गई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो धुंधकारी नाम का जो भयंकर प्रेत था, और जब बड़ी बड़ी विधियों के द्वारा भी, बड़े बड़े पिंडदानों के द्वारा भी जब उसकी मुक्ति नहीं हुई, तब उसके लिए भागवत सुनाई गई। गोकर्ण जी ने, उनके भाई ने उनको भागवत सुनाई, तब जाकर उनकी मुक्ति हुई। तो यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो कलयुग में इतनी ज्यादा चल रही है, जिसके प्रभाव से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, बड़ी से बड़ी बाधा हो, उससे आप मुक्त हो सकते हो। तो उससे ये भयंकर जो प्रेत था वो मुक्त हुआ, तो प्रेत मुक्त हुआ। और हमारी जो काली माँ है, जिन्होंने अनंत रूप लिए, असंख्य भ्रमरों का रूप लिया, भ्रामरी बन गई, चंड मुंड कुमारा चामुंडा बन गई। तो माँ ने इतने सारे रूप लिए, किस लिए लिए? राक्षसों के वध करने के लिए, एक तरीके से उनका भी उद्धार करने के लिए माँ ने अलग अलग रूप लिए। तो भूत प्रेत भी होते हैं, तंत्र मंत्र भी होता है, कहीं ना कहीं चीजें ये हैं। और जहां तक कलयुग में हमारी सोच जहां तक जाती है, ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां मौजूद है। तो तंत्र मंत्र भी होता है। आपके कह देने से कि हम नहीं मानते इन चीज़ों को, हम नहीं मानते इन चीज़ों को, उन चीज़ों को कहने से कुछ नहीं होता है। आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे कि लोगों को शरीर में बीमारी है, उनको कष्ट हो रहा है शरीर में, उनका पेट दुख रहा है, उनको उल्टियाँ हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता, सब चीज़ें नॉर्मल है। दवाई गोली कंटिन्यू खाए जा रहे हैं, लेकिन दवाई गोली लग नहीं रही। ठीक है, तो ये तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है। तो बिना हम बातों को ज्यादा घुमाए, अब हम बात करेंगे कि तंत्र मंत्र किन किन जगहों पर बैठता है और उसका क्या क्या असर होता है। अगर आप पे किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया की गई है, कोई भी तंत्र हो, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं एक निशान जरूर छोड़ेगा, जरूर। 100% आपके शरीर में कोई ना कोई निशान होगा। मैं आपको अपनी चीज बताती हूँ कि जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी,
बहुत बहुत खतरनाक तरीके से जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी, तो मेरी पीठ पर यहाँ आपके साइड से, ये लेफ्ट साइड कंधे के नीचे थोड़ा साइड में, इस तरफ सेंटर में इतनी बड़ी एक फुंसी मेरे को हो गई थी मेरी पीठ पर, इतनी बड़ी फुंसी। और वो फुंसी ऐसी थी जो ना पक रही थी, ना जिसमें दर्द हो रहा था, ना कुछ नहीं था, बस वो इतना बड़ा एक, जैसे दाल का जो दाना होता है, इतनी बड़ी फुंसी मेरे पीठ पर हो गई थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये क्या हो गया। मैं रोज उसको ऐसे टटोल के देखती थी, ये इतनी बड़ी फुंसी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। छोटी थी, फिर बड़ी हुई इतनी बड़ी आके एक एक दाल के दाने की जितनी होके वो मेरी पीठ पर रह गई थी। तो मुझे उस टाइम इन सब चीज़ों का कुछ पता भी नहीं था कि भाई ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा। तो बहुत टाइम से थी, तो ध्यान मैंने उस पर नहीं दिया। लाइट गई, ध्यान मैंने उस पर क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो चीज़ थी, मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, कुछ भी चीज़ें हो नहीं रही थी एक तरीके से, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, पीठ पर फुंसी हुई, लेकिन असर उसका कहीं और था। यानी कि एक तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, पागलों जैसी हो गई, अपने ही घर वालों से बोलचाल बंद कर दिया मैंने, और बहुत बुरी मेरी कंडीशन हो गई थी। तो चल खैर, ये सब मैं बाद में बताऊंगी कि जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुई तो उस टाइम मेरा क्या हाल था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर पर कोई ना कोई निशान जरूर होगा, चाहे वो फुंसी का निशान हो, चाहे आपके शरीर पर कोई नील पड़ गया हो, जो हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। इस तरीके का कोई नीला निशान आपके जो है शरीर पर पड़ गया हो, या कुछ भी अटपटा, जैसे लहसन होता है किसी किसी के शरीर पर, हमारे लहसन बोलते हैं, एक ऐसा निशान सा होता है, वो जो कभी नहीं था, वो चीजें एकदम से होने लगी। अब पता नहीं आपको मैं दिख रही हूँ या नहीं, अंधेरे में टॉर्च जला लेती हूँ, है ना। वो चीजें एकदम से अगर होने लगी, तो ये सब क्या होता है, ये सब तंत्र का प्रभाव, तंत्र के प्रभाव के कारण होता है। तो अगर आपके शरीर पर कोई ना कोई निशान कंटिन्यू रह रहा है, तो आप इस चीज से समझ जाओ कि आपके ऊपर 100% तंत्र क्रिया की गई है। ठीक है, एक चीज तो ये, कोई ना कोई निशान आपके इस पर जरूर होगा। तो जब मेरे शरीर पर वो फुंसी थी ना, तो उसका जब काट किया गया, जिस दिन उसका काट किया गया, मुझे चैलेंज किया गया था कि अगर किसी के बाप में दम है तो इस चीज को ठीक करके दिखाए। तो जब इस चीज का काट किया गया, 5 मिनट के बाद ही वो चीज अपने आप, जो फुंसी थी, जो कभी पकी नहीं थी, जो कुछ नहीं हुआ, तो अपने आप फूट गई, और उसमें से बहुत सारा मवाद निकला था। उस दिन से मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक हुई, और मेरे अंदर ये समझो कि एक आत्मा को शरीर मिल गया वापस से। ठीक है, ये चीज थी। तो ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज, तंत्र जब आपके ऊपर किया जाता है, और अगर उसको आपके सर में बैठा दिया जाए, सर में भी तंत्र को, अगर वो तंत्र आपके सर में बैठा दिया जाएगा, कैसे होगा? ये चीज आपको खिला पिला के भी की जा सकती है, ये चीज आपके साथ, आपके आपके प्राइवेट कपड़ों के साथ की जा सकती है, आपकी फोटो के साथ की जा सकती है, आपकी कोई भी चीज आपके बालों के द्वारा की जा सकती है, आपकी चप्पल, आप अगर ज्यादा, जो चीज का आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसके द्वारा आपके ऊपर तंत्र किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अगर मान लीजिए वो तंत्र आपके सर में आके बैठा है, तो आपका 24 घंटे सर दर्द होगा। 24 घंटे आपको यहाँ खोपड़ी में ऐसा लगेगा कि भाई आपके ऊपर कोई वजन रख के बैठा है। आपको मतलब आप एक अलग ही लेवल के इंसान हो जाएंगे, मतलब जैसे पता नहीं आप जो थे पहले, अब आप वो नहीं। दिमाग आपका है, बुद्धि आपकी है, शरीर आपका है, लेकिन उसको चला कोई और रहा है। आप जो चीज नहीं करना चाहते, वो चीज भी आप कर रहे हो, और आप ये चीज जानते हो कि भाई ये चीज मैं नहीं करना, मेरे को नहीं करना, लेकिन आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। सीधी सी बात है भाई, दिमाग आपका है, लेकिन यूज कोई और कर रहा है, यानी तंत्र आपकी खोपड़ी में आके बैठा है, आपके दिमाग में आके बैठा है। 24 घंटे आपको माथे पे सुई 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 चुभ हो रहा है, कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई बहुत बहुत तेज दर्द होगा आपको, बिल्कुल माइग्रेन वाला दर्द होगा, और थोड़ी देर बाद वो चीजें बंद हो जाएंगी, फिर होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। तो पहला सिम्टम ये है कि अगर कंटिन्यू आपको सर में दर्द बना रह रहा है, आपको माथे पर सुइयां चुभने जैसा हो रहा है, आप जो चीज नहीं करना चाहते, आप वैसे हो ही नहीं, और आप वो चीजें एकदम से करने लगे, है ना, तो सीधी सी बात है कि आपके दिमाग के साथ कोई और व्यक्ति खेल रहा है, आपके दिमाग का रिमोट किसी और के पास है। ठीक है, अगर तंत्र आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठा है, आपके कंधों में बैठा है, तो इनमें अपार दर्द होगा। यानी जो हम पहले एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधे बैठते थे, वो आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, आपको ऐसे झुक के बैठना ही पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे बुढ़े ठुड्ढों की तरह, इस तरीके से आपको बैठना पड़ेगा। और आपकी रीढ़ की हड्डी में और आपके कंधों में 24 घंटे वजन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जाने कोई व्यक्ति आपको दबा रहा है। छाती पर भी जब तंत्र जाके बैठता है, तंत्र क्रिया जब जाके बैठती है, या किसी के नाम का अगर पुतला बना लिया जाए,
पुतला बना के क्रियाएं की जाती हैं। अगर ये बना के कोई उसको कंटिन्यू उसको मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो उस विधि से भी आपकी छाती में आपको बहुत दर्द होगा। सोते टाइम आप दब जाएँगे। हर वक़्त आपको लगेगा आपके आस-पास कोई है। कंधों में आपके बहुत भारीपन रहेगा। मंदिर जाने की इच्छाएँ आपकी टोटल खत्म हो जाएँगी। यानी मंदिर के नाम से आपको चिढ़ हो जाएगी। पर उसमें एक चीज़ होगी कि आपका मन करेगा कि मैं मंदिर जाऊँ, लेकिन आप मंदिर जा नहीं पाएँगे। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप मंदिर जा नहीं पाएँगे, ठीक है? उसके बाद तंत्र जो बैठता है, वो बैठता है आपके पेट के अंदर। पेट के अंदर जो तंत्र बैठता है, वो किसी चीज़ को बोलते हैं खिलाई-पिलाई। खिलाई-पिलाई के द्वारा ज़्यादातर तंत्र होते हैं। आपको शक्कर पड़ के दे दी जाती है, कोई भभूत, कोई लौंग या कुछ भी चीज़ें दी जाती हैं, जो आपको लोग खाने में मिला के दे देते हैं, पानी में मिला के दे देते हैं, जिसके द्वारा आपके शरीर में जाते ही ये चीज़ें अपना काम करना जो है शुरू कर देती है, ठीक है? तो अगर पेट के अंदर तंत्र बैठा है तो आप कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी पेट के अंदर। अगर वो महिला है तो उसके पीरियड्स या तो आना ही बंद हो जाएँगे, और आएँगे तो 1 महीने में लड़की 15-15 दिन, 20-20 दिन उसका पीरियड्स चालू रहेगा। आएगा, बंद हो जाएगा, आएगा, बंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी उस लड़की को, है ना? व्हाइट डिस्चार्ज उस लड़की को होने लगेगा बहुत ज़्यादा, जो कभी नहीं हुआ। ये ये उसकी बता रही हूँ जो महिलाएँ होती हैं। पुरुषों को भी मतलब ये समझो स्वप्न दोष हो जाना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप थे ही नहीं ऐसे, आप ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर पा रहे।